श्री सतगुरु महाराज की जय। संत में ही लीलामृत द्वितीय सोपान वैराग्य कांड दोहा। रहे वृद्ध ते ही ठाम पर कह देव निज भेब, आप हेत शुभ गमन कह किन्य व्यवस्था तेव। उस स्थान पर एक वृद्ध साधु रहते थे। उनसे आपने अपना सारा रहस्य बतला दिया था। वे आपकी मंगलमयी यात्रा हेतु प्रबंध करने लगे। तह कोठी अंग्रेज की करे काज कछु लोग, उन साधुन की यतन सो बनी मिलन संयोग। वहाँ नज़दीक में ही एक अंग्रेज साहब की कोठी थी जहाँ कुछ कर्मचारी काम किया करते थे। वृद्ध महात्मा ने उन लोगों को आपकी सारी कहानी सुनाई। उन लोगों के अंदर आपके दर्शन के प्रति उत्कंठा जगी और संयोग से आपका भी मिलन उन लोगों से हो गया। कहे आप से सब जना छात्र आंग्ल में हो, के ही अंग्रेजी ग्रंथ महा पढ़ी बात तुम ये। उन कर्मचारियों ने आपसे पूछा, आप कहते हैं कि मैं अंग्रेजी का विद्यार्थी हूँ, तो यह बतलाइए कि किस अंग्रेजी पुस्तक में आपने ऐसी बात पढ़ी है। जिन प्रेरण योगी भये कहो मोहि समझाय, एक अंग्रेजी ग्रंथ सो दियो आप बतलाय। जिसकी प्रेरणा से आप योगी महात्मा बन गए। आपने उन लोगों को फर्स्ट बुक ऑफ रीडिंग नाम की एक अंग्रेजी पुस्तक में से बतला दिया कि निश्चित सबकी मृत्यु है, यही भया भावार्थ, क्या इनसे शिक्षा मिली कहो हो या निस्वार्थ। ऑल मैन मस्ट डाई, सभी की मृत्यु निश्चित है, यही इसका भावार्थ हुआ। सोचिए इससे क्या शिक्षा मिलती है, निस्वार्थ होकर कहिए। तहवा से बलि या चली आए, ते जन मार्ग व्यय भिजवाए। छपराहित पथ किन्ह पयाना, चलत दूर ज्वर देह पिराना। उसके बाद आप वहाँ से बलिया चले आए। बाद में उक्त कर्मचारियों ने उन साधु के द्वारा चंदा संग्रह करके रास्ते का खर्च आपके पास भेज दिया। पुनः आपने वहाँ से छपरा के लिए प्रस्थान किया। प्रच्छन्न वेश में चलते चलते कुछ दूर जाने पर आपके शरीर में पीड़ित करने वाला बुखार हो आया। देखाऊं इत उत दृष्टि निहारे, मिले नाही मग माही सहारे। कछुक दूरी पे खेऊं एक बस्ती, तहाँ जान हित नहीं तन हस्ती। ऐसी स्थिति में आपने इधर उधर दृष्टि डालकर देखा, लेकिन रास्ते में कोई अवलंब नहीं मिला। वहाँ से कुछ दूर पर एक गांव दिखलाई दिया, परंतु रुग्णावस्था के कारण आपकी वहाँ जाने की हिम्मत नहीं हुई। अवनी अंग वस्त्र दय डारा, पौड़े ऊँचा दरता नी बेचारा। हो रहा अर्ध बीत जब गयऊँ, जन जल चलत शब्द
अस भयऊ। लाचार होकर आप धरकंधा के एक साधु का दिया हुआ 4 हाथ का उत्तर वस्त्र अंगोछा जमीन पर बिछाकर और शरीर में पहनी हुई धोती को ही चादर की भांति ओढ़कर लेट गए। इस भांति लेटे हुए जब आपको आधा घंटा ही बीता होगा, तभी पानी में किसी आदमी के चलने की आवाज़ सुनाई पड़ी। देखऊं आवत तरुण बिचारे, तेहि हसियाल आत करारे। ते तृण हेत चलेऊं पथ सोई, लखे आप दिसी वह जन कोई। आपने देखा कि एक युवक हाथ में कचिया हसिया लिए हुए किनारे किनारे आ रहा है। वह व्यक्ति उसी रास्ते से होकर घास लेने को जा ही रहा था कि तब तक उसकी दृष्टि आपके ऊपर पड़ी कि यहाँ कोई आदमी है। पूछे कवन हो तुम भाई, उतर नाही कछु देह गुसाई। बारे बारे ते कहूँ पुकारी, देखे प्रभु तब वसन उघारी। उसने आपसे पूछा, आप कौन हैं? लेकिन आपने उत्तर में कोई जवाब नहीं दिया, किंतु उनके बारंबार पुकारे जाने पर आपने मुंह पर से वस्त्र हटाकर उनकी ओर देखा और कहा, जो मैं होऊं, जो मैं होऊं देखूं निज नैना, जानी साधु बोलेऊं पुनि बैना। कारण कवन परेऊं यहाँ आई, आप कहेऊं ज्वर देह महाई। जो मैं हूँ सो अपनी आँखों से देख लो। आपको साधु जानकर उसने पूछा कि यहाँ किस लिए लेटे हुए हो? आपने कहा, शरीर में बहुत बुखार है, इसीलिए। जानी साधे तृण हित पुनि गयऊं, कछुक काल महु आवत भयऊं। लागी दया हृदय महाभारी, परम मनोहर रूप निहारी। साधु के वेश में आपको देखकर फिर वह घास लेने के लिए चला गया। थोड़ी देर बाद जब घास लेकर वापस आया तो आपकी मनोहर मुखाकृति देखकर उनके दिल में बड़ी दया आई। इहाँ रहब के ही भांति सुआमी, आप कहेऊं प्रभु अंतर्यामी। तेजस रखई रहूं मैं भाई, हो बिरजू पुनि कतहुक जाई। उन्होंने कहा, हे महाराज, यहाँ आप किस प्रकार रहेंगे? आपने कहा, अंतर्यामी परमात्मा जैसे रखेंगे वैसे रहूँगा, और जब शरीर चलने लायक होगा तब कहीं चला जाऊँगा। तब ते चलन कहेऊ निज गेहा, लखेऊ आप अति हृदय स्नेहा।
आपन दशा देखी चली गयऊँ, ते अतिशय मन हर्षित भयऊँ। तब उन्होंने अपने घर चलने के लिए आपसे आग्रह किया। आप भी उनके हृदय का अत्यंत प्रेम देखकर और अपने शरीर की दयनीय स्थिति समझकर चलने को तैयार हो गए। आपके चलने से उनके मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। नहर पार करी गवने उताहवा, श्रद्धाशील भक्त गृह जहवा, अति विनीत जन कै सत्कारा, आसन डारी लाय ज्यो नारा। आप उनके साथ नहर पार करके वहाँ गए जहाँ उस श्रद्धावान भक्त का घर था। उनके घर के विनम्र लोगों ने आपसे बड़ा सत्कार किया। पुनः आपको विश्राम के लिए आसन देकर भोजन ले आए। कहे आप तन महज्वर भारी, कसलौं असन सो करहूँ विचारी, नाही करहूँ जो तुमहु आहारा, तो न निहारे सब रहब प्यारा। आपने कहा, हमारे शरीर में बहुत बुखार है, जरा विचारें मैं कैसे भोजन करूं? उन लोगों ने कहा, यदि आप भोजन नहीं करेंगे तो हम लोग भी आज भूखे ही रहेंगे। अत्याग्रह दे खाऊं जब भाई, आनहु जो कछु असन बनाई, धरे आई भोजन प्रभु आगे, किंचित लय अरु शेष त्यागे। आपने जब उनका अत्यंत आग्रह देखा तब कहा, अच्छा जो भी भोजन बनाए हो ले आओ। उन्होंने भोजन लाकर आपके सामने रख दिया। आपने उसमें से थोड़ा भोजन लेकर बाकी सब वापस कर दिया। रजनी वास तहाँ पुनि कीन्हा, प्रात काल उठी मार्ग लीन्हा। फिर वहाँ रात्रि निवास किया और प्रातः काल उठकर वहाँ से प्रस्थान किया। उठी चले उमारग कछुक जब लखी धाम, दरिया पंत का तह गाम में घरिया, कहावत दास रह जह संत का, त्रय चारि दिवस सिराय दरिया, पार भे तब लंच सह किन्हो गमन आरा, नगर प्रभु अमित अति पर पंचमह। सुबह वहाँ से चलकर जब कुछ दूर पहुँचे तब आपने दरियापंथी साधु का एक आश्रम देखा। वहाँ पास ही में मेघरिया नामक गांव था। उस गांव में एक संत का भक्त रहता था। उनके पास 3-4 दिन रहकर आप लॉन्च स्टीमर से दरिया पार कर बड़ी कठिनता से आरा नगर पहुँचे। श्री सतगुरु महाराज की जय।